सर्वात्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा की अवतरण का यादगार महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम जैसे शेयर कर रहे थे कि गीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें उस प्यारे परमात्मा से बहुत ही सहज कनेक्ट करा देता है। तो हमारी यहाँ अनुभूति सेंटर की कोऑर्डिनेटर सिस्टर एलिजाबेथ, तो मैं उनको अभी इनवाइट करती हूँ। सिस्टर एलिजाबेथ जिन्होंने अपना जीवन 37 ईयर्स से इस संस्था में समर्पित किया और वो राजयोगा की टीचर भी हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनकी तो स्पेशलिटी क्या कहें, उनके गले में जो सुर है उसमें इतनी मधुरता है, इतनी मिठास है कि आप आज उनसे गीत सुनेंगे और परमात्मा की याद में परमात्मा का आह्वान करेंगे। सिस्टर एलिजाबेथ, प्लीज कम। Om Shanti, everyone. Happy Shivratri. Oh, isn't it nice to be together? Sub family. Parivan. It is so lovely. No words. It's just the best. And I hope you can feel, those of you watching, you can feel the love. It is just so nice to connect with all of you. So this song is about the whole world being our family. One big mala. Sabka Malik Ek Hai. Hayam Nija Paro Veti Ganana Laguchetasa Uttar Charatana Vasudev Kutumbakam सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है सबका मालिक एक पेड़ क्यों पटा हुआ संसार है सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है एक दूसरे से नफरत सारे जगतों का मूल है सारे जगतों का मूल है ये मेरा है वो तेरा है यही सूचना भूल है यही सूचना भूल है ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए ओम शांति वो मंत्र है जो जीवन को सफल बनाए ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ बढ़ाए ऊंच नीच का भेद मिटाए प्रेम का पाठ बढ़ाए इस धरती पर सबको सुख से जीने का अधिकार है सबका मालिक एक फिर क्यों पटा हुआ संसार है सबका मालिक एक फिर क्यों पटा हुआ संसार है
सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। एवरीवन, सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। पम 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 परम पम पम पम। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाया, ये सब हमने ही बनाया। आत का मास का स्वधर्म भूले, अपना लगे पराया, अपना लगे पराया। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबकी एक है। अलग अलग है रंग फूल के, माटी सबके एक है। माला कोई बनाया लेकिन माली सबका एक है। माला कोई बनाया लेकिन माली सबका एक है। जीवन नया फारे उतारे, शिव की वो पतवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। कितने सुंदर मधुर गीत के बोल। तो मुझे लगता है सभी बहुत ही सहज उस परमात्मा से जरूर मन लग गया होगा। ध्यान किया ना उधर, जिसके हम सब बच्चे हैं। तो आज उन्हीं का जन्मदिन मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हैं। तो सभी को शिव जयंती की मुबारकें और ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा अगला प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2 शब्द कि देखो इस एक गीत से ही जो हमारी वेस्टर्न सिस्टर ने हिंदी भाषा में गाया, तो एक बारी फिर से उनके लिए तालियां। और उनके गीत सुनने से मैं अभी तो जूम में भी सबको देख सकती हूँ। हर एक की आंखों में इतनी खुशी आ गई। तो कहते हैं आंखों में खुशी, लबों पर हंसी। आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये शाम लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां। ये शाम लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां, जिसकी कभी रात ना हो। तो अगला प्रोग्राम हमारा ये उत्सव जो है खुशी मनाने का उत्सव है। और अगला प्रोग्राम जो है वो एक ड्रामा की स्किट है। तो मैं अभी सिस्टर नीरा को जो है वो हम ड्रामा की स्किट स्क्रीन पर ही देखेंगे। तो सिस्टर नीरा प्लीज टेक ओवर। ओम शांति। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? आज शिवरात्रि है ना बेटा, मंदिर जाना है, पूजा करनी है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा माँ, एक बात बताओ, शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? क्योंकि इस दिन शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था।
उसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। अरे नहीं माँ, वास्तव में शिवरात्रि इस धरती पर परमात्मा के अवतरण के यादगार के लिए मनाई जाती है। रात्रि शब्द शिव बाबा के लिए ही यूज होता है, और तभी तो रात्रि आता है। कुछ तो कोई खास बात होगी ना इसमें। इसमें कौन सी खास बात है बेटा? देखो माँ, जब संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सब अंधकार चरम सीमा पर हो जाता है, तब शिव यहाँ आके सबका उद्धार करते हैं। उसी की यादगार शिवरात्रि है। अच्छा माँ, आपको पता है कि हम शिव के ऊपर बेलपत्र, धतूरे का फूल, अक्का फूल ही क्यों चढ़ाते हैं? और भी तो इतने सारे सुगंधित फूल हैं दुनिया में, यही क्यों चढ़ाते हैं? मुझे नहीं पता, सब चढ़ाते हैं इसलिए मैं भी चढ़ाती हूँ। वास्तव में हम मनुष्यों की पर्सनालिटी में अब कोई दिव्यता यानी सुगंध बची ही नहीं है। हमारे पास अब शिव बाबा को देने के लिए बचा ही क्या है। तो इसीलिए हम अपनी कमी कमजोरियां बाबा को समर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं, और उनसे दैवी शक्तियां लेते हैं रिटर्न में। अच्छा, इसलिए हम शंकर जी पर ये सब चढ़ाते हैं? अरे माँ, शंकर नहीं, शिव पर, शिव पर। शंकर कहो, शिव कहो, बात तो एक ही है ना? अरे थोड़ा सोचो माँ, जब नाम रूप में शंकर और शिव इतने अलग अलग हैं, तो एक कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे मम्मा, मनुष्य ने जो है हमारे भारत में बाप और बेटे के नाम को एक कर दिया है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। शंकर वास्तव में शिव के पुत्र हैं। हमने ना सिर्फ उनका नाम एक कर दिया, बट पर्सनालिटी भी मर्ज कर दी। ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। अच्छा, एक बात बता, तुझे ये सब कैसे पता चला? अरे माँ, क्या हुआ, कल जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी तो वहाँ एक एग्जीबिशन थी। तो वहाँ सफेद वस्त्रधारी बहन ने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया। अच्छा, मुझे भी चलना है वहाँ, ले चल मुझे अभी, चल चल। ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव हम सब आत्माओं के पिता है। शिवरात्रि का पर्व उनके इस धरा पर अवतरण आने का यादगार है। वर्तमान समय भगवान शिव सच्ची गीता ज्ञान द्वारा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। हमारा फर्ज है कि इस शिवरात्रि के पर्व का रहस्य जानकर उसे हम अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति। इस शिवरात्रि के मौके पर मैं अपनी सब कमी कमज़ोरियाँ परमात्मा शिव को अर्पण करता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं उनके दिखाए हुए मार्ग और श्रीमत पर चलूँगा। शिवरात्रि के मौके पर मैं वचन लेती हूँ कि मैं परमात्मा शिव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही चलूँगी। शिव जयंती के मौके पर मैं वचन लेती हूँ कि मैं परमात्मा शिव की याद में रहकर अपने जीवन को पवित्रता से भरपूर करूँगी। इस शिव जयंती के पर्व पर मैं वचन लेती हूँ कि परमात्मा शिव के दिखाए गए मार्ग पर चलकर मैं अपने जीवन को दिव्यता से भरपूर करूँगी। ओम शांति, ओम शांति। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग कर। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम धाम से आई। स्किट के द्वारा। और अब मैं जिन्होंने भी इस स्किट में पार्ट लिया है उनका नाम बुलाऊंगी। शिखा बहन, अंजा बहन,
अनुजा बहन, शिखा बहन, अनुजा बहन, कपी बहन एंड फैमिली, राजेंद्र भाई, वर्षा बहन, भारती बहन एंड यवनिका बहन। तो इन सब ने जो है इस किट में पार्टिसिपेट किया और बहुत सुंदर। एक बार फिर जोर से सबके लिए तालियां। इस किट को देखने के बाद मुझे कुछ क्वेश्चन अराइज होने शुरू हुए। मैं कुछ सोचने लगी कि पहले तो पूजा हो रही थी और पूजा में जो माता जी हैं उनको जो एक रीति रस्म से जो पूजा करते आए वैसे पूजा का वो जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे, परंतु जो उनकी बेटी थी वो कुछ क्वेश्चन के साथ और बड़ी क्लैरिटी के साथ आई। तो मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो पता नहीं आपको भी अंदर में कुछ क्वेश्चन अराइज हुए कि नहीं हुए ना। तो और फिर वो अपनी माता जी को ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में भी लेके गई, जहाँ से बड़ा क्लियर सिस्टर ने 2 शब्दों में 2 लाइनों में मैं कहूँगी मैसेज क्या दिया कि शिव जयंती क्यों मनाते हैं हम। तो शिव जयंती को बर्थडे कहते हैं, हमारे परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण दिन। तो सेलिब्रेशन है, बर्थडे है और अगला जो हमारा कार्यक्रम है उसके बीच में हम चेयर योगा करेंगे। देखो अगर तन चंगा तो मन भी चंगा, ठीक है ना, दोनों साथ में चलते हैं। तो क्यों ना इस योगा को सभी चेयर पे बैठे हुए हैं और हमारी जो नीरा बहन है वो सबको ये योग कराने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ठीक है, तो अभी हम नीरा दीदी के साथ में चेयर पे बैठे बैठे ये चेयर योगा का आनंद लेंगे। Shiva.
भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मन के लिए भी बहुत उत्सव और तन के लिए भी, तो दोनों में सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले प्रोग्राम में बढ़ने के लिए अंतर में जो पहली स्किट हुई उसमें मुझे बहुत बहुत सारे प्रश्न आए कि शिव और शंकर दोनों में अंतर क्या है। अब एक छोटी सी बात में तो मेरी को क्लैरिटी अभी तक नहीं हुई है। अभी तक तो हम शिव शंकर को एक मानते आए। तो ज्ञान की इस जो दो प्रतिमाएं हैं जिनको हम एक मान के पूजा करते आए, उसमें क्लैरिटी हमारे को देंगे। आज हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे बहुत बहुत डिवाइन सिस्टर हेमा, और हेमा बहन की तो पहचान पूरे जूम में सभी को है, जो रोजाना सबको अपनी स्माइल से, अपनी जैसे कहते हैं कि वाइब्रेशन से, और इतना भरपूर करती हैं, इतना भरपूर करती हैं कि खुद तो उड़ती ही हैं और सबको उड़ाती हैं। तो हेमा बहन जो है वो अनुभूति रिट्रीट सेंटर के यहाँ पर कोऑर्डिनेटर हैं, और मैं उनको अभी इनवाइट करूंगी कि आकर हमें ये ज्ञान की थोड़ी और अच्छी ये क्लैरिटी बताएं, अब तक हम जो करते आए और जो हमें करना चाहिए, तो क्या अंतर है। बैठे बैठे
पिछले कितने सालों की जैसे मेमोरी चिप में चल रही थी है ना। जो यहाँ पुराने बैठे हैं, जो यहाँ शिवरात्रि के टाइम यहाँ आते थे, कितना झांकी यहाँ करते थे, बाहर करते थे, 12 ज्योतिर्लिंगम कर क्या नहीं करते थे। पूरी प्रॉपर्टी में लोग 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 होते थे है ना। वो भी तो दिन थे ना जो हम याद करते हैं। तो इस मौके पे हमने सोचा कि कुछ आपको उसकी पिछले वर्ष की कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, तो आपको ख्याल आवे कि अनुभूति में क्या सेवा होती थी और कैसे यहाँ लोग दूर दूर से आकर के बाबा के घर का अनुभव करते थे। तो पहले कुछ क्लिप देखेंगे। ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी, इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी, पवित्रता की धारण से हम बदले दुनिया सारी, शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए, अंबर से यूं फूल बरसे वसुंधरा सजाए, शिव का ध्वज हम दिल से संगम मित्र बहन को थैंक यू बोलते हैं। रहती कनाडा में है,
एक ही बार आई थी रिट्रीट में, लेकिन यहाँ दिल छोड़ के चली गई है है ना। कहते कि दीदी दोबारा आओ, दीदी दोबारा आओ, है ना। तो भगवान ने ये जो अति सुंदर स्थान बनाया है, जिसका नाम है अनुभूति मेडिटेशन एंड रिट्रीट सेंटर, अनुभव के लिए स्थान है ना। दुनिया में ऐसे कितने स्थान है जो आप कहेंगे वो अनुभव के स्थान है, जहां जा करके वो शुद्धता, वो स्वच्छता, वो पवित्रता, वो अपनापन की अनुभूति हो, अपनापन की अनुभूति। ठीक है ना। हर एक को क्या चाहिए? अपनापन चाहिए, अपनापन चाहिए। हर एक को सच्चा प्यार चाहिए। ठीक है ना। सच्चा प्यार चाहिए ना। कोई ऊपर ऊपर से झूठा प्यार करता है तो पता चल जाता है कि झूठ है, ऐसे खामखा बोलते हैं। सच्चा प्यार कौन दे सकता है? कौन दे सकता है सच्चा प्यार? सोचने की बात है ना। जिस चीज की हमें खोज है, जिस चीज की हमें हमें प्यास है, सच्चा प्यार चाहिए हमें, सच्चा सुख चाहिए, सच्ची शांति चाहिए। ये चाहिए चाहिए का लिस्ट मेरे पास बहुत है ना। चाहिए चाहिए का है ना लिस्ट। अच्छी चीजों का लिस्ट है, बुरी चीजों का लिस्ट नहीं है। किसने एक फनी फनी वो वीडियो भेजा था। कोई लड़की थी, कहती है वैलेंटाइन डे, बर्थडे, गिफ्ट डे, शादी के बाद खाना दे, पीना दे दे हो जाता इंसान के साथ वही होता है ना। निस्वार्थ प्यार कौन करता है? निस्वार्थ। मेरे से कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना ही चाहता है। आप हम सभी के दिल के अंदर उस परमात्मा की, वो भगवान की छवि है। थैंक यू। परमात्मा की छवि है, क्योंकि हम सब ने वो अनुभव किया है, इसलिए हम खोजते हैं ना। अगर कोई चीज मेरे पास थी ही नहीं तो हम कैसे ढूंढेंगे? आपके पास, आपके पॉकेट में वो $100 थे ही नहीं, तब ढूंढेंगे भी तो नहीं ना। जो चीज के हमने अनुभव किया था वो था, उनकी यादगारें होती है। व्यक्ति भी जो हो करके जाता है ना, तब जाकर उसकी यादगार बनती है। जो व्यक्ति था ही नहीं तो यादगार कहाँ है कि? सही ना। मकान भाई, आपको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। सही। तीसरे की कभी बर्थडे मनाएंगे क्या? नहीं ना। हम भी तो कैसे इंसान हैं, भगवान की बर्थडे मनाने को जा रहे हैं। भगवान की बर्थडे मनाते हैं ना, शिवरात्रि, शिव का अवतरण, शिव का आना। मतलब क्या हुआ? सोचना है ना थोड़ा गहराई से इसके ऊपर। मनाने को जा रहे हैं लेकिन पता कुछ नहीं है। हाँ, दिल की भावना है, पूजा करते, प्रार्थना करते, बहुत कुछ करते ना हम। भगवान को बेहद प्यार करते हैं ना। भगत भगत कितनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते, क्या नहीं करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। यहाँ तक तो कि राजाओं ने राजगद्दी त्यागी है भगवान की प्राप्ति के लिए। राजाओं ने राजगद्दी त्यागी है ना। मीरा ने भी तो क्या किया? छोड़ा ना। ढूंढते बहुत है, लेकिन इतना ही सत्य है जो गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरति भारत। जब भारत में अनेक धर्म और धर्म की जब ग्लानि होती है ना, तब मैं आता हूं। आज आप देखेंगे धर्म के नाम में लोग क्या करते हैं, है ना। बिजनेस में अच्छा फोटो लगाया होगा भगवान का, अंदर जाएंगे अच्छे से लुटेंगे कि नहीं, है ना। लोग कैसे हैं, मुख में, मुख से क्या बोलते हैं, मुख मेरा बगल में छुई, वही तो बात है ना। ये आज का माहौल ऐसा है। इस माहौल के अंदर जो जो हमारे अंदर जो वीकनेस है, विकार है, जिसको हम नेचुरल समझ के बैठ गए हैं, है ना, जिसके वजह से हमने दुख पाया है और पाते रहते हैं।
जब इंसान के अंदर जब दुख की अनुभूति होती है, अप्राप्ति होती है, जब मनुष्य कोई काम नहीं करता, भगवान की ओर देखता है। Now God, only you know, you can help me. We'll try the doctor, try this one, ये मान लेंगे, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, आखिर भगवान, you know what I'm going through, you help me. है ना? वही तो हम करते हैं ना। लेकिन इतना ही जरूरी है कि अब हम ये कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें कि शिव परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, हम उसको पहचाने, है ना। आज तक तो हमने पूजा किया, पाठ किया, बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया भगवान के नाम से। लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है प्राप्ति की। मान लीजिए जब आपको बार बार मैं आपको फोन करूं कि भाई साहब आते नहीं हो, भाई साहब आइए, आते नहीं हो, 5-6 बार, फिर 7वीं और तो आप आ ही जाएंगे ना, आएंगे ना। वैसे भी एडवर्टाइज में कहते हैं कि आप जब किसी को लेटर मेल करते हैं ना, वो फोकट वाला आता है ना, तो 7 टाइम 8 टाइम आप खोलेंगे। आप देखो, हर इंसान के अंदर भगवान के प्रति प्यार है और पुकारता है, याद करता है, तो क्या वो बेरहमी होगा क्या? एक इंसान भी पहुंच जाता है। तो ये तो हम भगवान की बात करते हैं ना। आपके घर के अंदर खाना नहीं होगा तो आपको फिक्र होगी ना, बच्चे भूखे मरेंगे तब क्या करेंगे? बाहर जा करके कैसे भी कर्म करके खाना लाएंगे ना। तो क्या भगवान को हमारी फिक्र नहीं है? वो हमारे माता पिता है ना। हम भक्ति में तो कहा तुम्हें माता पिता बंधु सखा स्वामी तुम सब कुछ मेरे हो, कहा ना, तो उसको मेरी फिक्र होगी ना। जिसके यादगार भगवान इस तरह पर आते हैं, घोर कलयुग के अंत जब सतयुग के नई दुनिया की आदि होनी है, तब स्वयं भगवान इस तरह पर आते हैं। लेकिन जैसे शास्त्र में कहते ना, लेकिन मूढ़ मति मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। क्यों हमने भगवान को नहीं पहचाना? भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, कुत्ते बिल्ली में कहते सब जगह भगवान को कह दिया, इसलिए मुश्किल हो गया। आप देखेंगे हमारे भारत के अंदर एक घर में 10 मेंबर है तो 10 भगवान होंगे, सही कह रहे? एक कहेंगे काली माँ, एक कहेंगे सरस्वती, दुर्गा, है ना। फिर भी आप देखेंगे विदेश में इतना कंफ्यूजन नहीं है, गॉड इज लाइट। तो परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, उनकी यादगार शिवरात्रि है। वो खुद है पॉइंट ऑफ लाइट। भाई पॉइंट ऑफ लाइट है तो उसको याद कैसे करेंगे? क्लैरिटी तो हमारे अंदर है नहीं। भक्ति में हमने क्या किया, हाथ भी चला, मुख भी चला, तो थोड़ा हमारा फोकस रहा, है ना। आपको एकदम मेडिटेशन में बिठा दे शांति में तो नहीं लगेगा ना, जब तक आपको ठीक से मेथड पता नहीं है। इसलिए परमात्मा जो ज्योति बिंदु है, निरंजन, निराकार, अभोक्ता, असोचता, अकर्ता है, जिसको अपना स्वयं बॉडी नहीं है, बॉडी नहीं है, लेकिन कहते ना दिव्य अवतरण, किसी के शरीर के अंदर आकर के हमें दिव्य ज्ञान देते हैं। परमात्मा दया का सागर, प्रेम का सागर है। किस रीति से? परमात्मा किसी के सिर पर हाथ रखकर ठीक करता है, वो बात नहीं है। परमात्मा इस धरा पर आकर के हमें ये दिव्य ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, है ना। इसलिए आप देखेंगे ना, शिवलिंग के ऊपर एक लोटी होती है और टपक 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 उसमें दूध पड़ता है, पानी पड़ता है, शुद्धता, पवित्रता की निशानी। परमात्मा ने आकर के शुद्ध पवित्र ज्ञान दिया, जिस शुद्ध पवित्र ज्ञान के आधार से हमारी बुद्धि के अंदर स्वच्छता आई, स्वच्छ बुद्धि। तो भक्ति में एक यादगार है कि शिवलिंग के ऊपर लिंग भी ऐसा बनाया है। भक्ति में आप देखें ना, मुझे याद है हम लंदन में बड़े हुए हैं, लेकिन शिव के मंदिर में जाते थे ना, तो ऐसे ना पूजा में ऐसे करके ऐसे जाते, पीछे से जाते, है ना, क्रॉस नहीं करते, है ना। तो परमात्मा ने सबसे पहले आकर के इस धरा पर के आकर के ये बात बताई कि तुम
एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। आज तक तो हम शरीर के भान से जीते रहे, शरीर के भान से जिए ना, लेकिन सच्ची चीज की पहचान नहीं थी। किसी ने शरीर छोड़ा, कह दिया भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, लेकिन मैं भी एक आत्मा हूं, मैं भी एक समझ की बात, एक्सपीरियंस की दूसरी बात हो गई। एक ड्रॉप, परमात्मा नित्य रोज हमें जो ज्ञान सुनाते हैं वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ज्ञान सुनाते हैं। पहला ड्रॉप, मैं आत्मा हूं, ये ड्रॉप दिया। फिर परमात्मा ने कहा तुम अविनाशी हो, फिर कहा तुम मेरे बच्चे हो, फिर कहा कि ये साइकिल 5000 का है। परमात्मा ने जब धीरे 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 ये ज्ञान देना शुरू किया, हमारे अंदर स्वच्छता आई, हमारे अंदर ताकत आने लगी कि हम अपने ही स्वभाव संस्कार को उसके ऊपर बलि चढ़े। भक्ति में अक का फूल होता है ना, देवताओं को कितने बढ़िया सुंदर फ्लावर्स देते हैं ना, रेड रोजेस बेस्ट खुशबू वाले हैं, और शिव जी के ऊपर अक के फूल। क्यों? कि हमारे अंदर जो भी वीकनेसेस हैं, खामी है, हम उसके ऊपर बलि चढ़ते हैं। वही एक उसको परिवर्तन करके देता है हमें। तो भक्ति में भी जो भी हमने यादगारें की हैं वो सही किया है हमने, क्योंकि वो एक मोटा रूप है। जैसे मैंने कहा ना, हाथ भी चला, मुख भी चला। आप लिंक के ऊपर देखेंगे 3 लाइन है, 3 लाइन है ना। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी देवता, परमात्मा वो देवता है, वो पिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः, ये भी हम कहते हैं। जिसके पास तीनों लोकों का ज्ञान है, ये भी एक यादगार है। हमने अपनी बेसमझ के आधार से हमने शिव और शंकर को एक कर दिया। एक छोटा बच्चा भी गलती से नहीं बोलता कि मम्मी आज शंकर रात्रि है, नहीं कहता ना, शिवरात्रि कहते हैं ना, और वो भी शब्द रात्रि। जब इस दुनिया के अंदर घोर अंधियार है, पूजा पाठ करते हुए भी सही ज्ञान न हुआ ना, तो अंधियारा तो हुआ ना। भगवान को याद किया लेकिन उसके साथ कोई संबंध ही नहीं जुटा, उसे प्राप्ति की अनुभूति ही नहीं हुई, मेरा स्वभाव संस्कार ही चेंज नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? अंधियारा तो कहेंगे ना। तो उसी वक्त परमात्मा इस तरह पर आते हैं और जो ज्ञान देते हैं, तो आत्मा को अंदर रियलाइजेशन उठती है, हाँ मैं आत्मा हूं, मैं उसी परमात्मा की संतान हूं, मुझे उसे याद करना है। जितना जितना हम उस परमात्मा को याद करेंगे, तो स्वतः हमारे अंदर वो पवित्रता, स्वच्छता, जैसे दूध आती जाएगी। और स्वच्छता आती जाएंगे तो नेचुरली हमारे अंदर कमी वीकनेसेस हम बलि चढ़ते हैं। ये सब सिंबॉलिक है, सिंबलाइज्ड है, स्टोरीज है। छोटे छोटे बच्चे को भी आप भाषण दो और एक कहानी सुनाओ तो कहानी याद रह जाएगी, भाषण भूल जाएगा, भाषण भूल जाएगा ना। यहीं पे भी वही बात आ जाती है। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी, मैं समझती हूँ, आप 50 साल से ज्यादा की बात कर रही हूँ, 50 से भी ऊपर। मुझे याद है कि इंडिया में मेरे पेरेंट्स अफ्रीका में रहते थे, बिकॉज अफ्रीका इज थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना, तो एजुकेशन नहीं होती थी वहां। तो मेरे आंटी के पास हम रहे थे, तब मैं समझती मेरी 6 साल की उम्र होगी। और मुझे अच्छे से याद है, एक देवता का फोटो था, उसके सामने मैं खड़ी थी, मेरा अच्छा सा फ्रिल वाला ड्रेस था, फ्रॉक था व्हाइट। तो मैंने भगवान को कहा, ये क्या है दुनिया में, आप ऐसे क्यों नहीं करते कि पैसे वाले को ज्यादा बच्चे दे देना, गरीब को कम देना, दुनिया अच्छी चलेगी। पैसे वालों को ज्यादा बच्चा देना, गरीब को कम देना ना, अच्छी दुनिया चलेगी। तब भी लग रहा था कि समथिंग नीड्स टू बी फिक्स्ड हियर, कुछ आपके बिना ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारा कहने का भाव ये कि स्वयं परमात्मा इसी धरा पर गीता में जो वायदा किया है उस अनुसार आती है और आकर के हमें सिखाते हैं उसको कैसे याद करना, है ना। आप देखेंगे भक्ति में हम कहते राम राम राम, मन के मड़ के कहाँ राम भाई से इतना पैसा लेना है, माइंड कहाँ ज्यादा है,
मन भागता है ना, स्थिर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का पूरा परिचय नहीं है। देखो, आप लोगों को यहाँ जाना था, आप आए, अगर नीराबेन ने ठीक से एड्रेस नहीं दिया तो आप नहीं पहुंच पाते ना, है ना। इसने बोला 820 बेलमरी कीज, उसने 820 बोला होता तो आप ढूंढते रह जाते, नहीं पहुंच पाते। भगवान के बारे में भी ये जानना अति अवश्य है। उनका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो कब आते हैं, मेरा उसके साथ क्या नाता रिश्ता है। किसी के साथ नाता रिश्ता ही ना हो तो संबंध का है कहाँ। नाम भी ना हो, रूप भी पता ना, तो रिश्ता भी तो नहीं हो सकता है ना। तो परमात्मा स्वयं आकर के कहते हैं कि मेरा नाम शिव है, गुणवाचक नाम है, कल्याणकारी, बीज, लाइट। मेरा रूप भी तो है, मेरा रूप ज्योति बिंदु है। नाम रूप बिना की कोई चीज नहीं है। देश हरि का रहने का स्थान है ना, देश। मैं भी परम धाम में रहता हूँ, परम धाम से इस धरा पर आता हूँ। परमात्मा का कर्तव्य क्या है? नाम रूप देश काल और कर्तव्य। कलयुग के अंत में आते हैं। अगर कोई उम्र वाले के बुजुर्ग को आप पूछेंगे ना कौन सा समय चल रहा है, तो कहेंगे घोर कलयुग। फिर कहेंगे क्या आगे होने वाला है, तो कहते सतयुग। कैसे होगा वो पता नहीं, आंसर राइट देंगे। देख, परमात्मा ही आकर के हमें दिव्य ज्ञान दे करके, हमें दिव्य बना करके, स्वच्छ साफ बना करके उसी दुनिया में ले जाते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज तो बनाएंगे ना, बुरी तो नहीं बनाएंगे ना। ये भगवान की बनाई हुई दुनिया नहीं है, सीधी सादी बात है। इसमें भगवान ने तो अच्छा स्वर्ग बनाया था हमारे लिए, जो हमारे शास्त्रों में गायन है, सुख सुविधा के साधन सब कुछ था। लेकिन इतना ही सत्य है कि भगवान हमें कंट्रोल करना नहीं चाहता था, है ना। आप अपने बच्चों को कहो खेलो, जो करना है को करो, फिर वो एक्सट्रीम हो जाएगा तो आप बच्चों को यू आर गोना सिट इन दिस कार, यू गोना सिट हियर एंड यू गोना फिक्स एवरीथिंग, राइट। भगवान में भी वही कहा। हमने दुनिया का हाल क्या बना दिया भगवान ने, जब हमको फ्रीडम दी पूरा नर्क बना दिया ना। कहाँ स्वर्ग था? हमारे देह भान के कारण, हमने अपने ही विकारों के कारण, हमने अपनी कमियों के कारण हाल क्या बना दिया। इसको स्वयं आकर के भी एक्ट करना है। जैसे आप स्वयं जाकर के ठीक करोगे ना, बच्चों ने कुछ बिगाड़ दिया तो भगवान भी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये जानना अति आवश्यक है कि शंकर तो एक देवता का रूप है, एक सिंबलिज्म है। भक्ति में तो हमने कह दिया कि शंकर ने आंख खुली पूरा विनाश हो गया। अरे एक व्यक्ति के पर इतना कर्मों का बोझ कैसे हो सकता है? लेकिन शंकर एक प्रतीक है कि जब हमारी वो योग की तपस्या इतनी डीप हो जाएगी, जब वो डीप योग की तपस्या की स्टेज होगी, तो शरीर का भार हम भूल जाएंगे, कपड़े का भार हम भूल जाएंगे। आत्मा का ये शरीर कपड़ा है, वस्त्र है। वहां भक्ति में शंकर को बिना वस्त्र दिखाए हमने, लेकिन भावार्थ ये है कि बॉडी का कॉन्शियसनेस हम भूल जाएंगे। जब वो अवस्था जाकर के हमारी बनेंगी ना, हम इतने शुद्ध पवित्र बन जाएंगे, तब तो नई दुनिया तो आई क्या आई। तो परमात्मा भगवान है, शंकर उसकी रचना है। नाम भी अलग है शिव शंकर, रूप भी अलग है, रहने का स्थान भी अलग है और कर्तव्य भी अलग है। शंकर को विनाशकारी सिंबल बताते हैं ना, और परमात्मा तो स्वर्ग स्थापन करने वाला है। इसलिए हम आज के दिन आपको ये खुश खबरी देना चाहते हैं कि परमात्मा इस धरा पर आए हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और हमारा ये सौभाग्य है हम सबका कि उस कार्य के हम मददगार हैं। भगवान के कार्य में हम अपना BMW लगाते हैं। है आपके पास BMW बहन जी? नहीं, पक्का नहीं है BMW, छोटा मोटा सबके पास है, आपके पास भी है। हाँ, वंशी का BMW है? नहीं है BMW? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सबके पास BMW है, छोटा मोटा सबके पास है। भाई साहब BMW है? नहीं है? अच्छा है।
उमाकांत भाई BMW है, कौन सा है BMW? बॉडी माइंड वेल्थ, तन मन धन सब कुछ तेरा, ना लागे कुछ मेरा। वे तो सब बोला। मैं छोटी थी ना तो मंदिर में जाती थी, है ना, छोटी थी तब आरती आती थी ना, तो माता आरती ऐसे से पैसा निकालती थी, डालती थी, पर वापस ले लेती थी। सोचती क्या बोला क्या, किया क्या इसने, अभी बोला क्या। कैन यू इमेजिन कि 10 साल के बच्चे के अंदर क्या अंदर इम्प्रिंट था वो। अभी तो बोला तन मन धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा। फिर कहेंगे सीरा बनाया पूरी बना, होगा कुछ भी नहीं। यही तो हमने किया ना, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं अब मुझे पहचानो आप और मेरे साथ संबंध जुड़ा। आप मेरे भगत नहीं हो, अभी मेरे बच्चे बन जाओ, बच्चे बनो, उसमें ज्यादा फायदा है। आपके घर के पास कोई भिखारी आवे और कोई चीज मांगे, आप क्या करेंगे, कितना देंगे भिखारी को। और कोई साधु संत आया तो आप कहेंगे चलो ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, साधु है, संत है, थोड़ा ज्यादा दे दिया। और बच्चा होगा तो बेटा पूछते क्यों हो, फ्रिज खोलो जो चाहे खा लो ना, पूछते क्यों, हाँ तुम्हारा घर है, जो चाहिए ले लो ना। भगवान हमें यही कहते हैं, हम उनके बच्चे हैं, भगत नहीं है। मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है, अथॉरिटी है, मैं उसका बच्चा हूं। जो भगवान का है सो मेरा है ना। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, दया का सागर, सुख का सागर वो है, मैं उसका बच्चा, वो स्वरूप हूं। क्या मैं देने को तैयार हूं, तो भी सोचना है इसके ऊपर। और मेरे पास क्या है देने के लिए, वो भी सोचने का विषय हो गया फिर। चलो अभी है, मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ, क्योंकि हमारे बड़े दीदी पहुंचे हैं, हमारे चंद्रू दीदी, जो हमारे बहुत 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 प्यारे हैं, हमारे बहुत बहुत सीनियर हैं, जो हमारे इस यज्ञ के अंदर ब्रह्मा बाबा की टाइम से हैं। उन्होंने ये जीवन बचपन से ही इस कार्य में समर्पित की है। उनको 60 इयर्स से भी अधिक इस ज्ञान में है। और ये हमारे वेस्ट कोस्ट जितने भी सेवा, काफी देशों में बहुत स्थानों में बेंचनी सेवा तो की है, लेकिन हमारे वेस्ट कोस्ट के जो जितने भी सेवा केंद्र हैं उनके वो मुख्य हैं। तो हम दिल से हमारे दीदी को वेलकम करते हैं। आप लोगों से बहुत प्यार है। तो दीदी स्वयं कहती कि वो रहते हैं सैन फ्रांसिस्को सेंटर में, और सैन फ्रांसिस्को अनुभूति भगवान ने इनको निमित्त बनाया है इस स्थान के लिए। तो मुझे सामने से कहा कि मैं आती हूँ, तो मैंने कहा बहुत खुशी की बात है कि आप आते हो। तो हाँ, तो दीदी पहले 5 मिनट कुछ सुनाएंगे, फिर दीदी जो हमने मेडिटेशन की बात की वो हमको अनुभव कराएंगे दीदी, ठीक है ना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ आए, पधारे हैं। देखो कितना बड़ा आसमान, कितनी बड़ी धरती, क्या क्या बन पड़ा है हमें भाई बहनों के कारण। इतने विशाल समुद्र में, हाँ इतने विशाल आकाश में क्या क्या हम भाई बहने इकट्ठे हुए हैं। तो कितनी ना हम बेहद की बात हो गई। देखो क्या क्या हमें बच्चे यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, समानता लाते हैं, समाज एक बनाते हैं, एक करके रखते हैं। तो ये भी हमें बच्चों की बात हो गई कि क्या क्या हमें बात बताते हैं बाबा। देखो कहाँ कहाँ से हमें लाया है, कहाँ से दुनिया बसाई है, कहाँ से हमें बच्चों को बिठाया है। तो देखो दुनिया में क्या क्या हमें बाबा के बच्चे बैठे हैं और आकर के मिले हैं। ये भी बड़ी बात हो गई कि मिले हैं। तो देखो क्या ना
हमें बाबा के बच्चे बैठ के मिले हैं, इतने मिले, संगठन, इतना सारा संगठन हमें बाबा के बच्चे मिले हैं। तो क्या क्या हमें बाबा के साथ में बैठे हैं। तो एक तो ऊपर से बाबा आया और नीचे से हम सभी बच्चे बैठे। तो क्या न बाबा के बच्चों की पालना हो गई, क्या न हम बाबा के बच्चे बैठ कर के एक साथ में, एक सहित हम सभी बैठे हैं। तो दीदी आप ऐसे करेंगे अभी कि आप है ना सबसे बहुत बढ़िया ओम की ध्वनि कराते हैं। हमारे दीदी तो वेद की मेन इंस्ट्रूमेंट है, तो जब भी जाएंगे तो बड़े प्यार से ओम की ध्वनि कराती है और बहुत 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 अच्छा अनुभव कराती है दीदी। तो ओम की ध्वनि कराएंगे दीदी सबको? जरूर कराएंगे, क्या क्यों नहीं कराएंगे। तो हम सभी भाई बहने साथ में मिलके, हाँ, एक साथ मिलके सभी, हाँ, इकट्ठे बैठ करके हम ये सभी भजन मंडली साथ में करेंगे। ओम शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू हमारी चंद्र दीदी, और थैंक यू हमारी हेमा दीदी, जिन्होंने आज हमें कितनी गहरी बात अज्ञानता से ज्ञान में लेकर आए। मालूम ही नहीं था कि शिव और शंकर में क्या डिफरेंस है, और शिव परमात्मा जिनका हम हर साल शिवरात्रि के रूप में पर्व मनाते हैं, उनकी सही पहचान क्या है। तो एक बार फिर से तालियों के साथ में हेमा बहन का थैंक यू। और अब वो घड़ी आ गई कि जिसका हम इंतजार करते थे। शिव के बारे में भी जाना, उनसे अपना संबंध क्या है वो भी जाना, और शिव का कर्तव्य शंकर के द्वारा जो उनका पुत्र है उनके बारे में भी जाना। तो दिल थाम के अभी हम उनके साक्षात दर्शन करेंगे। आइए।
अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें। ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं। मधुर मिलन के स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है। निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम। हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है। भगवन ऐसा अलख निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महादानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधुबीनी संताने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम शिवम सुंदरम।
मोती बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते परम पिता पर। मन उसको नमन बार बार करता, मन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव अनादि है, अनादि है, शिव अनंत है, अनंत है, जीवन मधुबन मधुबन शिव वसंत है। शिव जी के दर्शन करते और शंकर जी के दर्शन करते अभी हमारी बहुत प्यारी एक छोटी सी बच्ची जिनका नाम मेहर है, वो मेडिटेशन की कमेंट्री करेंगे। ओम शांति। आराम से बैठिए और लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान मस्तक पर ले आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति हूँ। मैं आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप पे। I am peaceful soul। मैं आत्मा सुख स्वरूप है। I am happy soul। ओम शांति, ओम शांति, ओम। मैं आत्मा प्रेम संपूर्ण है। I am loveful soul। ओम शांति हो, ओम शांति हो। मैं आत्मा हूँ ज्ञान स्वरूप है। मैं I am knowledgeful soul। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति हो। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। I am blissful soul। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम
शांति ओम। ओम शांति ओम। अभी मैं हल्की हो गई हूँ और आसमां में उड़ रही हूँ। शिव बाबा मेरे सामने खड़े हो और खूब सारा प्यार दे रहे हैं। आसमां के छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाते जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की चन्नी ली है, तारे चुनते हैं हम। जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंधे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे है फौलादी, हिम्मत हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चलेंगे हम। आसमां के छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाते जिसमें है अपनी खुशियाँ। तू धूप बुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे है फौलादी, हिम्मत हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चलेंगे हम। आसमां के छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाते जिसमें है अपनी खुशियाँ। ओम शांति।